अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टर्टल सूप को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी प्राइस के फेसेस और टाइम के फेसेस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसके अंदर प्राइस के पैटर्न्स कि किस तरह एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यू रिवर्सल्स होते हैं। अब उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि क्या हम इनको काफ़ी आसानी के साथ और काफ़ी बड़े बड़े सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ एक टर्टल सूप की मदद से। और अगर हम टर्टल सूप को मार्केट मेकर मॉडल्स के साथ अलाइन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सेटअप्स कितने बड़े और हाई प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जितना बड़ा हाई टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे और उतने ज़्यादा स्विंग सेटअप्स, इंटरडे वगैरह उस हिसाब से आप लोगों को सेटअप्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टर्टल सूप, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि टर्टल सूप एक तरह का स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करने के नाम को बोलते हैं। यानी कि जिस वक्त आपके पास प्राइस किसी भी जगह पर स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल प्राइस ने आपके पास एक जगह पर रेंज क्रिएट की है, ठीक है, उसके बाय साइड और सेल साइड ये जो लेवल होंगे यहाँ पर आपके पास स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस किसी भी एक जगह पर बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को कलेक्ट जब करती है तो उसे हम लोग टर्टल सूप बोलते हैं। वो बेसिकली एक तरह का इंडिकेशन होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करने लगी है। तो अब इसे थोड़ा डीपली जाकर स्टडी करते हैं। ये दो पैटर्न्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि प्राइस के अंदर आपके पास या तो अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यू या रिवर्सल, या तो ये होगा या कंटिन्यू या रिवर्सल पहले आएगा और अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। काफ़ी मैंने सीआरडी के ट्रेडर्स को ये चीज़ ट्रेड करते देखा है। अब सीआरडी तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, ये टेक्निकली टर्टल सूप है, बस एक अलग नाम के साथ बताया गया है कि हम एक खास तरह की कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल रेंज थ्योरी के नाम से। लेकिन जेनुअनली अगर आप बात करो तो ये सारी चीज़ें कोर कंटेंट के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो मैंने कोर कंटेंट के अंदर भी चीज़ों को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आप लोग जब सीआरडी को ट्रेड कर रहे होते हो, आप में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ जाकर नोट करना कि वो सिर्फ इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ एक कैंडल को ट्रेड कर रहे होते हैं और वो एक किसी हार्ड टाइम फ्रेम का लो टाइम फ्रेम मार्केट मेकर मॉडल होता है। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं किया। वो देखते हैं कि किस कैंडल ने एक्यूमुलेट की है और किस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो की लिफ्टी ली है, और वो फिर इस कैंडल को ट्रेड कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात? ये वाली कैंडल जो होती है इसे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब आप जाकर चार्ट के ऊपर इन चीज़ों को देखोगे तब आप लोगों के पास ऑब्वियसली चीज़ें तो मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग इस कैंडल नंबर 4 को भी ट्रेड कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बस थोड़ी सारी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। जो आप लोग चीज़ यूज़ कर रहे होते हो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, उसके बाद जो चौथा क्वार्टर आता है आप उसे भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने दो पैटर्न्स, कैंडल्स के पैटर्न बना कर रखे हैं, और ये हमारे पास हाई टाइम फ्रेम्स के पैटर्न्स है, जिसके अंदर अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक तो ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग ट्रेड कर लोगे। यानी कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो जब प्राइस देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के या प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो से लिफ्ट वगैरह ली है, तो वो इस कैंडल को ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए आप देखोगे कि प्राइस आपके पास किस फेज के अंदर है, या वो कंटिन्यूएशन फेज के अंदर है या वो रिवर्सल फेज के अंदर है। और यही मैं चीज़ थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को ट्रेड नहीं करते, वो सिर्फ इन तीन चीज़ों को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने डिफरेंट क्वार्टर्स को देखना है, आप किस क्वार्टर को ट्रेड कर रहे हो। यानी कि अगर आप ईयरली साइकिल को ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपके पास जो बड़ी बड़ी न्यूज़ वगैरह आती हैं, जैसे कि कोई कंपनी जो है वो क्रैश कर गई है, या फिर अचानक से यूएस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या फिर उनकी तरफ से कोई, जिस तरह यूएस की तरफ से कोई बात आती है, तो इस चीज़ का इफेक्ट वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो चौथी हमारे पास कंटिन्यूएशन या रिवर्सल वगैरह होता है, ये हाई टाइम फ्रेम की ड्रॉ लिक्विडिटी के साथ जोड़ा होता है। और जब इस तरह की न्यूज़ वगैरह आती है तो ये काफ़ी 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 तेज़ी से न्यूज़ देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास अक्यूमुलेशन, सॉरी कंटिन्यूएशन, यानी कि प्राइस ने पहले सेल साइड कंटिन्यूएशन दी है,
ठीक है, और फिर अक्यूमुलेट किया लोगों को बाय साइड की तरफ, और फिर यहाँ पर आइए हमारे पास मैनिपुलेशन। यहाँ पर प्राइस ने, ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हो, प्राइस ने यहाँ से स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट किया और एक एग्रेसिव ड्रॉप दिया। ठीक है, ये बेसिकली न्यूज का इफेक्ट आता है जो हमें कैंडल नंबर 3 या 4 के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है। कैंडल नंबर 1 और 2 जो होते हैं वो या तो कंटिन्यूएशन कर रहे होते हैं, या मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, या अक्यूमुलेट वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन जब बाकी की 2 कैंडल्स होती हैं, या वो कंटिन्यूएशन करती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन दिखाकर बाय साइड या सेल साइड को काफी तेजी से टारगेट करती है, या फिर उसके बाद जो अगला क्वार्टर आएगा वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे देगा, या फिर प्राइस एक छोटी सी रेंज बना लेगी। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन या रिवर्सल के अंदर आती है, और इसी चीज को ज्यादातर लोग कह लो कि मिस कर रहे हैं। अब जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इस चीज को नोट करना है कि आपके पास जब भी प्राइस किसी ओल्ड हाई या ओल्ड लो को ले रही है तो उसके बाद क्या पैटर्न दिखा रहा है। तो जब आप वहां पर क्वार्टर्स को वहां पर अलाइन करोगे उन चीजों के साथ, तो आप लोग देखोगे कि आपके पास कभी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा कि जब प्राइस किसी हाई या लो को लेने के बाद कंफर्मेशन दे और रिवर्सल ना करे। ये बेसिकली हाई टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास एक तरह का रिवर्सल आता है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मेकर मॉडल्स होते हैं, वहां पर आपके पास लोअर टाइम फ्रेम्स पर रिट्रेसमेंट्स भी आती हैं, रिवर्सल्स भी आते हैं, जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हो। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। और किसी ओल्ड हाई या ओल्ड लो को जब प्राइस टारगेट करती है, इसी चीज़ को टर्टल सूप बोलते हैं। टर्टल सूप किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये एक तरह का टूल है जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करने लगी है, और आप उस रिवर्सल को लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर जाकर ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कैंडल नंबर 1, इसके हाई को प्राइस कैंडल नंबर 2 ने लिया है, और कैंडल नंबर 3 सेल साइड, कैंडल नंबर 3 सेल साइड। ठीक है, ये आपके पास अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यू रिवर्सल, ये वाला पैटर्न आ गया, यानी कि कंटिन्यूएशन वाली चौथी कैंडल आएगी, और ये पूरा एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। और इसी तरह अक्यूमुलेशन, और यहाँ पर अगेन अक्यूमुलेशन। जब इस तरह का पैटर्न आएगा तो ये आप इसे ये नहीं बोलोगे, ये प्रीवियसली क्या लोग जो कैंडल्स होंगी उनका एक कंटिन्यूएशन फेज चल रहा होगा, जो किसी हाई टाइम फ्रेम की ड्रॉन लिफ्ट तक जा रहा होगा। तो ये बेसिकली फिर पहली कैंडल जो होगी वो ना वो अक्यूमुलेशन होगी, ठीक है, और दूसरी कैंडल जो होगी उसे भी आप अक्यूमुलेशन ही बोलोगे। ठीक है, अगर आप वहां पर कंटिन्यूएशन वगैरह ये वाला सीधा इस्तेमाल करोगे तो समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप इस चीज को इस तरह से ट्राई कर सकते हो। कंटिन्यूएशन वाला फेज और हाई टाइम फ्रेम की ड्रॉ लिखी, ये आपके पास एक्स ए यानी कि एक्यूमुलेशन, और फिर जो कैंडल नंबर 3 होगी वो हाई टाइम फ्रेम की ड्रॉ ऑन लिफ्टी लेने के बाद रिवर्स करेगी। ये बेसिकली यहाँ पर एक्स ए एम डी फिर बनेगा, ये फिर ए एम डी एक्स नहीं होगा, ये फिर एक्स ए एम डी बनेगा। आपने बस ये देखना है कि आपके पास हाई टाइम फ्रेम की जो ड्रॉ लिखती है, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप सी आर टी या टर्टल सूप वगैरह मार्क करके बैठे हो, उसके अंदर जो आपके पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो किस जगह पर बैठी है। वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस चीज की जमानत देगी कि यहाँ पर आपके पास ए एम डी एक्स बनेगा या एक्स ए एम डी बनेगा। और उसके साथ अगर आप रेड फोल्डर न्यूसेस वगैरह को भी अलाइन कर लोगे तो ये मजीद हाई प्रोबेबिलिटी चीजें हो जाएंगी। जैसे कि ये एक एग्जांपल आपके सामने दी है सेल साइड कंटिन्यूएशन की। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर ओल्ड हाई को लिया और यहाँ से सेल साइड ड्रॉप। अब ये जो प्रीवियसली ये चीजें बनी है ये एक्यूमुलेशन फेस होगा। आप जब प्राइस को सेल साइड देख रहे होगे तो आप देखोगे कि जो एक्यूमुलेशन फेसेस है वहां पर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हाइज एंड लोज जो बन रहे होंगे वो किधर बन रहे हैं, आप उन्हें भी ट्रेड करोगे। अनसिमेट्रिकल हाइज या लोज जो होते हैं प्राइस उनकी तरफ काफी तेजी से आकर गिरती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर प्राइस ने काफी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट करके रखी होती है, वो भी एक तरह का एक्यूमुलेशन सॉरी मैनिपुलेशन फेस होता है इसलिए। अब यहाँ पर अगर आप मंथली सीआरटी ट्रेड कर रहे हो, अब यहाँ पर सीआरटी का मतलब क्या है, आप मंथली के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो। ठीक है, मंथली सीआरटी का मतलब है मंथली का टाइम फ्रेम, मंथली की एक पूरी कैंडल। जब आप मंथली की एक पूरी कैंडल देख रहे होगे तो आपने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल देखना है।
जब आप वीकली की एक पूरी कैंडल की बात कर रहे होंगे तो 4 आवर के ऊपर आपने मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल देखना है। जब आप 4 आवर के ऊपर एक पूरी कैंडल की बात कर रहे होंगे तो 15 मिनट के ऊपर आपने मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल देखना है। जब आप 1 आवर की एक पूरी कैंडल जो जिसे आप CRT बोल रहे हो उससे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने फिर 5 मिनट के ऊपर मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल देखना है। तो ये वो चीज होगी जो आपकी हेल्प करेगी। कंटिन्यूएशन या फिर एक जो बज़ाहिर कंटिन्यूएशन नजर आ रहा होता है और होता वो रिवर्सल है, उस चीज को समझने में बस आपने ये ध्यान रखना है कि उस मंथली या वीकली या डेली जो भी आप हार्ड टाइम फ्रेम रख रहे हो उसकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी किस जगह पर है। जैसे कि ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दी और ये मैंने रैंडम लाइव चार्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर टाइम भी नजर आ रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये कोई मैं 10 साल पुराना चार्ट उठा कर दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल छोटी कैंडल है। अब यहाँ पर आपके ब्यास वगैरह किस तरह से निकलेंगे, कैंडल की बॉडी विक्स वगैरह ये चीजें मैटर नहीं करती। आपने बस कैंडल के हाई एंड लो वगैरह ये चीजें देखनी है और ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं ना पता तो बस आप बैठे हुए दरमियान के अंदर। अब उसके बाद आप लोग उस कैंडल के खास तौर पर जो जिस टाइम फ्रेम को आप ट्रेड कर रहे होगे वहां पर आना है और वहां पर आपने देखना है कि आपके पास सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल हाइज एंड लोज किधर पड़े हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चेक करो, सेल साइड निफ्टी प्राइस ने जैसे ही से लिया यहाँ पर क्या बन रहा है, टर्टल सूप और फिर चेंज इन शेयर ऑफ डिलीवरी प्लस फेयर गैप और मार्केट मेकर बाय मॉडल। अब आप खुद इस चीज को देखो, आपने मार्केट मेकर बाय मॉडल को ऑलरेडी स्टडी किया है इस चीज को। यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने एक रैंडम हाई को लिया है जो कि एक कंसोलिडेशन का हाई है, उसको लिया और फिर यहाँ पर अगेन टर्टल सूप क्रिएट किया। ये लो टाइम फ्रेम के ऊपर टर्टल सूप आएगा फिर और फिर अगेन बाय साइड कंटिन्यूएशन। सेम चीज ओल्ड हाई को लिया, यहाँ पर क्या हुआ है, टर्टल सूप अगेन ड्रॉप। अब यहाँ पर लो टाइम फ्रेम का टर्टल सूप और प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन बाय साइड। अब ये वो चीजें हैं जब आप एल्गोरिथम के तौर पर चार्ट्स को देख रहे हो ना तब आपने छोटी से छोटी बारीकी को देखना है और टर्टल सूप इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये हर एक ओल्ड हाई या ओल्ड लो के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। जब आप उसके साथ CRT और उस CRT वाला जो टाइम फ्रेम है, यानी कि अगर मंथली कैंडल को आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल देखनी है। जब आप उस खास टाइम फ्रेम की बात कर रहे होगे तो वहां पर आप लोगों के पास चीजें बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रैंडमली कोई क्या लेके छोटे मोटे जानवर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें कोई रश वगैरह नहीं। यहाँ पर मैंने कौन सा इंडिकेटर वगैरह यूज किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाइज एंड लोज। और आप अगर ये बोल लो कि मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोगों को चार्ट बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, अब जाकर अपने चार्ट पर चेक करें, आप लोगों को ये चीजें हर दफा रिपीट होती नजर आएंगी। मैंने आप लोगों को दिखाई ये चीजें, मैं तो इस 7-8 महीने से इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये चीजें आप लोगों को हर दफा रिपीट होती नजर आएंगी। तो अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ग्रुप्स के लिंक्स दिए, आप वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन कर लेना। अल्लाह हाफिज।